बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हर किसी को इफ्तार में रोल खाना पसंद होता है। साथ में लिक्विड डो से शीट भी बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। अगर आप पहली दफ़ा भी बनाएंगे तो बिल्कुल भी फेल नहीं होंगी। एकदम पतली शीट बनेगी और रोल एकदम मज़ेदार और क्रिस्पी आपके तैयार होंगे। तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिए। उसको थोड़ा गर्म कर लेंगे और उसमें जो है 10 से 12 कलियाँ मैंने लहसुन की डाल दिए और 1 इंच का मैंने अदरक का पीस लिए। इसको बिल्कुल बारीक मैंने काट लिया। थोड़ा सा इसको फ्राई करने और साथ में इसके जो है मैंने बंद गोभी ली है आधा और 2-3 मैंने शिमला मिर्च लिए, 2 गाजर मैंने लिए और 1 प्याज। बिल्कुल बारीक जो है सारी सब्जियों को मैंने काटा है और कोशिश आपने करनी है कि सेम एक जैसे सारी सब्जियाँ आप काट लें। आपको जो भी सब्जियाँ पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह भूनना है और आपने इस कोशिश करना है कि मुसलसल चम्मच चलाएं ताकि इसका जो क्रंच है वो बरकरार रहे। ये जो सारी सब्जियां हैं ये नरम ना हो, क्योंकि रोल में जो है जो सब्जियां होती है वो नरम अच्छी नहीं लगती। तो आपने ख़ास ध्यान रखना है और हाई फ्लेम पे इसको जो है आपने भूनना है और इसका जो है हमने पानी ऐसे खुश्क करना है। फ्लेम आपने स्लो नहीं करनी। तो इसमें हमने मसाले डालने हैं। तो ज़्यादातर रोल में जो है तेज़ मसाले नहीं डाले जाते, तो इस वजह से थोड़े मसाले इसमें डालें। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारी सब्जियों का पानी खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें थोड़े मसाले डालेंगे। 1 चम्मच मैंने जो है काली मिर्च डाल दी है, एक जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाल दी है और सोया सॉस मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दी। 1 चम्मच मैंने इसमें सिरका डाल दी है बस, और कोई चीज़ इसमें नहीं डालेंगे। जैसे ही आप जो है इसको भूनने लगें तो आपने फ्लेम जो है तेज़ी रखनी है ताकि अभी हमने इसमें जो चीज़ें डाली हैं वो अच्छी तरह जो है खुश्क हो जाएं। तो बस इसमें जो है मैंने 250 ग्राम मैंने चिकन लिया था, बिल्कुल बारीक मैंने इसके पीसेस किए थे, वो भी मैंने डाल दी। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और साथ में जो है मैंने यहाँ पे 2 उबले हुए अंडे लिए हैं वो भी शामिल कर देंगे। तो अगर आपको पसंद हो तो आप इसको डाल भी सकते, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते। इन दोनों चीज़ों के बगैर भी ये रोल बहुत मज़े के क्रिस्पी बनते हैं और टेस्टी भी बहुत होते हैं। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और आखिर में जो है मैंने 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाल दिया। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और अब इसको फ्लेम बंद कर दें, उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब शीट्स के लिए 2 कप मैंने मैदा ली है और 2 कप मैंने कॉर्नफ्लावर ली है। जितना मैदा लेंगे उतना ही कॉर्नफ्लावर आपने लेना है और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिए। अच्छी तरह जो है पहले इन खुश चीज़ों को दोनों को मैदों को कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हमने पानी शामिल करना है, एकदम से इसमें पानी नहीं डालना वरना इसमें लम्स से बनेंगे। तो हमने थिक बैटर तैयार करना है। ज़्यादा पतला बैटर जो है आप उससे शीट नहीं बना पाओगे। तो इतने थिक बैटर से आप शीट नहीं बना पाओगे, तो इससे पतला करना है। लेकिन पहले अच्छी तरह इसको हमने बीट करना है। तो बस अच्छी तरह जो है इसमें मैंने पानी डाल दिया था। तकरीबन इसमें 2 गिलास पानी लग गया था, 2 गिलास से थोड़ा सा पानी रह गया था। तो आपने लाजमी जो है इसमें या तो अंडा डालना है और या तो आपने इसमें दूध डालना है पानी की जगह। मैंने इसमें अंडा डाला था लेकिन वो वीडियो नहीं बन पाई। लेकिन आपने लाजमी जो है या तो दूध से इसको गूंदना है और या तो आपने इसमें अंडा डालना है, वरना आपका जो पैन है ये शीट नहीं छोड़ेगी और इसके ऊपर ये चिपक जाएगी। तो अच्छी तरह इसको हमने ऐसे बीट करना है जैसे हम बेसन का गोल बनाते हैं ना पकौड़ों वगैरह के लिए, ऐसे ही अच्छी तरह 2-3 मिनट हमने इसको बीट करना है। तभी हमारी जो शीट है वो बिल्कुल फटेगी नहीं और बिल्कुल परफेक्ट पतली सी हमारी शीट तैयार होगी। तो अब ये थोड़ा सा थिक है तो अब इसको पतला करना है। तो मैंने थोड़ा सा और भी पानी इसमें शामिल कर दिया। अब इसकी कंसिस्टेंसी हम ऐसे चेक करेंगे कि चम्मच के ऊपर हमने ऐसे हाथ फेरना है। तो जब हम इसमें हाथ फेर ले तो जो उंगली का निशान है वो आपस में एक दूसरे के साथ लगे नहीं। अगर ये पतला होगा तो एक दूसरे के साथ जो है ये लगेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अलग है। तो बिल्कुल परफेक्ट मतलब हमारा ये जो बैटर ये तैयार हो चुका है। तो बस इतना ही पानी मेरा लग गया था, 2 गिलास से थोड़ा सा ये रह गया है। अब इसके लिए जो है हमने पहले से जो वहाँ पे हमने शीट रखनी है वहाँ पे कॉर्नफ्लावर डस्ट करना है और गोल बनाना है, लई से तैयार करनी है। जब हम रोल बनाएंगे तो इससे चिपकाएंगे। तो ये चीज़ें हमने पहले से तैयार करनी है। तो बस इसको साइड पे रख देंगे अच्छी तरह। हमारे 2 चम्मच मैंने मैदा यहाँ पे लिया था, थोड़ा पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया था।
अब फ्राई पैन लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और टिश्यू से अच्छी तरह इसको खुश कर लेंगे। और अब जो हमने बैटर बनाया है चम्मच से उसको डाल देंगे और पूरी अच्छी तरह इसको हमने पैन में फैला देना है। तो जो बकाया रहेगा ऊपर ऊपर जो बैटर है इसको हम दोबारा अंडेल लेंगे, जिस बर्तन में हमारा बैटर रखा हुआ है उसमें दोबारा अंडेल लेंगे, नहीं तो आपकी जो ये शीट है वो मोटी बनेगी और ये फटेगी। जब हम इसमें फिलिंग करेंगे ना तो वो फटेंगी। और साइड से जैसे इसके साथ थोड़ी सी बैटर लग गया तो आपने उसको टिश्यू से साफ़ कर देना है ताकि हमारे बिल्कुल क्लीन जो है शीट्स तैयार हो। तो हाई फ्लेम पे थोड़ा सा इसको घुमाना है ताकि अच्छी तरह इसकी सारी साइड जो है पक जाएं और ये पैन को छोड़ दिए शीट। आप देख सकते हैं चंद सेकंडों के बाद जो है इस बैटर ने खुद ही पैन को छोड़ दिया है और बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो शीट पतली सी तैयार हो चुकी है। तो आपने जो है इसमें लाजमी जो है आपने फ्लेम को तेज़ ही रखना है। तो जहाँ पे मैंने शीट रखी है उसके ऊपर जो है मैंने ये भी रख दिया, उसके ऊपर वैसे ही कॉर्नफ्लावर आपने डस्ट करना है, नहीं तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी क्योंकि ये ज़्यादा पकी हुई तो होती ही नहीं है, तो इस वजह से एक दूसरे के साथ ये चिपक जाती है। तो वही स्टेप दोहराएंगे। आप जो है ऐसे चम्मच की मदद से भी इसको आसानी के साथ जो है उठा सकते हैं और आप देख सकते हैं कितनी सारी हमारी जो शीट्स है वो तैयार हो चुकी है और बिल्कुल पतली हमारी जो शीट है वो तैयार हुई है। तो आपने जो है मोटे शीट्स तैयार नहीं करने, जो गोल रह गया पैन में तो आपने दोबारा इसको अंधेलना है, वरना आपकी इसकी पतली जो है शीट तैयार नहीं होंगी। और जब आप इसमें फिलिंग करेंगे ना तो ये जो है फिर फटेंगी, आपके जो ये शीट से ये दो हिस्सों में तकसीम होंगी। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट बिल्कुल सॉफ्ट हमारी जो शीट से वो तैयार हो चुकी है। तो अब जो है हमने इसमें जो है फिलिंग करनी है। तो बस इसमें जो है 2 से 2.5 चम्मच आप जो है इसमें फिलिंग डाल सकते हैं, बिल्कुल साइड से इसमें नहीं डालना, थोड़ा सा आगे डालें ताकि हम जब इसको फोल्ड करें तो आसानी के साथ हम इसको फोल्ड कर पाएँ। तो जो लई अभी हमने तैयार की है ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको फैला देंगे ताकि अच्छी तरह जो है चिपक जाए और जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुले नहीं। तो आसानी के साथ दोनों साइडों भी बंद कर देंगे ताकि ये जो हमारे इसमें हमने इसमें जो मसाला डाला है वो फ्राई के दौरान निकले नहीं। तो अगर साइड से कहीं आपको नज़र आ रहा है कि ज़्यादा निकला हुआ हिस्सा है तो आप इसको ऐसे ही दबा दें और या थोड़ी सी लई भी वहाँ पे लगा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारे जो रोल है तैयार हो चुका है। अगर आपने इसको स्टोर करना है तो ऐसे ही किसी जो है कंटेनर में आप इसको रख के स्टोर भी कर सकते हैं। अब इसको फ्राई करना है तो लो फ्लेम पे आप ऑयल को गरम कर लें और थोड़ा सा गर्म होने के बाद आप इसमें रोल डाल लें। एकदम से गरम तेल में आपने रोल को नहीं डालना वरना एकदम से ये फ्राई हो जाएंगे और अच्छी तरह क्रिस्पी आपके जो रोल है वो फ्राई नहीं होंगे। तो बस 5-10 मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छी तरह आपने इसको क्रिस्पी बनाने के लिए फ्लेम हल्की रखनी है, तेज़ नहीं रखनी। तो क्रिस्पी मज़ेदार से हमारे रोल जो है तैयार हो चुके हैं, भरे भरे हमारे रोल है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।